टू माय चैनल। दिस इज़ निशा और आज का जो वीडियो है वो किसी ब्लॉग पे नहीं है, कोई थॉट्स नहीं है। आज मैं आप लोगों से थोड़ी बातें करने आई हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी और प्रॉब्लम में हूँ एक्चुअली। और वीडियो रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं तो उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊँगी। वैसे तो थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि 21 जो है तारीख वो हर यूट्यूबर के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होता है। तो 21 का हर किसी को इंतज़ार होता है, तो मेरा भी इंतज़ार था क्योंकि उस दिन यूट्यूबर का पेमेंट रिलीज़ होता है। तो 21 या 22, तो मेरा 21 या 2 को आया था। मैं यहाँ स्क्रीनशॉट सारे लगा दूँगी जिससे आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो उस टाइम मुझे लगा कि चलो मेरे 5 या 10 दिन में आराम से पैसे आ जाएंगे। तो उसके बाद मैंने वेट किया 10 दिन, क्योंकि मेरे 10 दिन बाद ही आते क्योंकि मेरा गवर्नमेंट बैंक है। लेकिन अफसोस की बात है कि मेरा पेमेंट नहीं आया। पेमेंट स्टक हो गया, कहाँ स्टक हुआ कुछ पता नहीं। तो मैं गई, नॉर्मली ब्रांच में जाने को बोलते हैं तो ब्रांच में गई। तो मैं एक छोटे जगह से बिलोंग करती हूँ और मेरा बैंक भी जो है वो गवर्नमेंट बैंक है, तो उन लोगों को उतना ज़्यादा नॉलेज ही नहीं था। जब मैं जाके बोली कि ऐसा ऐसा है, मेरा यूएस से पैसा आने वाला है, तो वो कहाँ है, मतलब मेरा अभी तक आया है क्यों नहीं अकाउंट में। तो मैंने उनको सारी चीज़ें दिखाई, पेमेंट बिल भी दिखाया। तो वो बोले कि थोड़ा इंतज़ार कीजिए क्योंकि हमारे पास कोई डेटा नहीं है अभी। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, थोड़ा देर और इंतज़ार कर लेते। फिर मैं 2-3 दिन इंतज़ार किया, मैंने वेट किया। फिर मैं गई तो उन्होंने अपने सीनियर को भेजा, सीनियर के पास मुझे भेजा और बोला कि ये थोड़ा संभाल लीजिए केस। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि देखिए मेरा अमाउंट आने वाला था। तो पहले उन्होंने डॉलर देखा और मुझे देखा और देखकर सोचने लगे कि डॉलर कहाँ से पैसा आया। तो मैंने कहा यूट्यूब से, मेरा ऐड दिखाता है, मेरा यूट्यूब पे चैनल है, तो गूगल एडसेंस के थ्रू आया। तो मेनली गूगल एडसेंस जो होता है वो पेमेंट रिलीज़ करता है। तो मैंने उनको मेल दिखाया, तो बोले कि वो देखने से नहीं होगा, हमारे यहाँ पे तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा रहा है, तो आप टैक्स पेमेंट करते हो कि नहीं। तो हम बोले कि टैक्स पेमेंट का मेरा तो ऐसे भी वहाँ पे तो टैक्स कटता ही है क्योंकि मेरा सारा केवाईसी जो फ़ॉरेन से आता है तो वहाँ से टैक्स कटता है। उसके बाद यहाँ पे फ़ॉरेन जो करेंसी एक्सचेंज होती है उसमें भी टैक्स कटता है। तो ऐसा टैक्स पेमेंट कुछ तो मैंने बनाया नहीं, इनकम टैक्स फाइल। तो बोला कि नहीं नहीं, आपको इनकम टैक्स फाइल बनानी होगी। फिर बोल रहे हैं कि कैसे, पैसा काट तो नहीं लिया ना, हम लोग कैसे जानेंगे। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कहा कि यहाँ नहीं आएगा पैसा, किसी और ब्रांच, ओवरसीज़ ब्रांच में वहाँ पर आता है, उसके बाद यहाँ रिलीज़ होता है। तो मैंने कहा ऑलरेडी कि उन्हें 2 बार मुझे पेमेंट आ चुका है, ये मेरा 3rd टाइम है, तो नहीं आया पेमेंट। तो फिर वो सोचने लगे कि अच्छा ऐसी बात है। लेकिन वो बहुत अच्छे थे, डिसेंट थे। उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि उनकी भी गलती नहीं, उनको ये सब चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं था और शायद उनका भी मे बी फर्स्ट टाइम हो, तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने कहा कि कुछ फेमा डिक्लेरेशन फॉर्म में भी शायद डिपॉज़िट करना होता है, ये देखिए एक बार फॉर्म को। तो उनको मैंने दिखाया क्योंकि मैं अपना होमवर्क बहुत अच्छे से करके जाती हूँ, कहीं भी जिस चीज़ के बारे में मुझे पता नहीं होता उसका पूरा नॉलेज गेन करके कि सामने वाला मुझे सीरियस ले। तो हो सकता है कि अगर आप लोगों को भी प्रॉब्लम हो तो अपना पूरा होमवर्क करके जाए। फेमा डिक्लेरेशन फॉर्म मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये होता है, मैं इसका पीडीएफ यहाँ दिखा दूँगी, अगर हो सके तो मैं ड्राइव का लिंक भी दे दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। तो ये चीज़ हुई, तो मैंने कहा कि फेमा डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बोले आप फॉर्म दीजिए, तो बोले फॉर्म हमारे पास नहीं है, आपके पास तो है मैडम। उन्होंने बंगला में बोला मुझे, मैं कोलकाता में रहती हूँ। तो बोला कि आपना का तो छीलो, आपने तो देखिए चे। तो मैंने कहा कि हाँ है, ठीक है कोई नहीं, मैं गूगल से डाउनलोड करके दे दूँगी। तो मैंने डाउनलोड की, उन्हें दिया, तो वो स्कैन करके उन्होंने निकाला। फिर मैंने उसको भरा। फिर बोला उन्होंने एप्लीकेशन लेटर भी लिख दो, तो मैंने वो भी लिख दिया। फिर बोला कि अब वेट कर लो, मैं आपका नेम और नाम और नंबर लिख लेता हूँ, मैं एक बार किसी से कंसल्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ। तो मुझे भी ये चीज़ सही लगी कि अगर वो मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स लेके रख लेते हैं और उस प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाते हैं तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो फिर मुझे भी ये चीज़ लगा और मैंने बोला कि ठीक है ओके सर, तो मैं मंडे को जाऊँगी फिर से। तो प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन ये था कि उन्होंने मुझे सीरियस इसलिए लिया कि मैं प्रिपेयर होके गई थी। अगर मेरे यूट्यूबर्स जो भी ये व्यूअर हैं, अगर कोई उनके साथ भी ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ आप लोग ये चीज़ को ध्यान रखें और पहले ही कर दें। क्योंकि मेरा जब फर्स्ट पेमेंट आया था ना, तभी मैसेज आया था डॉक्यूमेंट सबमिशन का, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया था कि क्या डॉक्यूमेंट सबमिशन है। तो
वहाँ पे कुछ डिटेल्स भी नहीं दिए रहते, तो मुझे लगा कि उसके बाद थोड़े दिन बाद मेरा पैसा आ गया, लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा अमाउंट था, मे बी इसीलिए उन्होंने रोक दिया होगा। तो मुझे नहीं पता कुछ भी। अब मंडे को सारी चीज़ें मैं जमा करूँगी अपना। देखिए, जब भी आप फेमा डिक्लेरेशन फॉर्म अगर आप जमा करने जाएँ वहाँ पर, तो डिक्लेरेशन फॉर्म, अपना पेमेंट का रिसिप्ट और उसके साथ अपना जो भी पैन कार्ड लगता है और आधार कार्ड भी आप दे दें, अटैच कर दे, और हो सके तो पासबुक का फ्रंट पेज जो होता है, क्योंकि क्या होगा ना, जब भी आपका कोई देखेगा तो एप्लीकेशन भी आप दे सकते हो। मुझे तो एप्लीकेशन लिखाया गया, तो मैं एप्लीकेशन भी दे दी कि मेरा क्या प्रॉब्लम है। तो जिस इंसान के पास वो डॉक्यूमेंट जाएगा वो आपका सारा केस स्टडी कर पाएगा, उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट रहेगा। तो मैंने ऐसी चीज़ें की, और अब मैं जाऊंगी मंडे को और देखती हूँ क्या चीज़ें होती हैं, फिर आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैं ऐसी प्रॉब्लम में हूँ। अगर आप लोगों को कुछ सजेशन है, आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा कुछ हुआ है, तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा कि मुझे हेल्प हो पाए। और अगर आप लोग इस प्रॉब्लम से, सेम प्रॉब्लम से फेस कर रहे हो, तो आप लोगों को हेल्प मिल पाएगी। ये फेमा डिक्लेरेशन फॉर्म के बारे में मुझे भी पता नहीं था, मुझे भी यूट्यूब से ही पता चला। मैंने यहाँ पे सर्च किया, फिर इसके बारे में नॉलेज गेन की, फिर जाके ये सारी चीज़ें थी। तो बैंक वाले आपको गोल गोल घुमाएंगे, तो आपको खुद प्रिपेयर होकर जाना होगा और उनको समझाना होगा अगर आपको नहीं समझ में आता, क्योंकि झगड़ा करके कोई फ़ायदा है नहीं। आपको उनको समझाना होगा, क्योंकि उनको भी नहीं पता रहता, बहुत ओल्ड भी रहते हैं, तो उनको उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है। तो गूगल एडसेंस का जो देखा था रूल, अगर पैसा मुझे नहीं मिलता तो फिर से वो वापस चला जाएगा और मेरे गूगल एडसेंस में फिर से वो जुड़ जाएगा। तो कहीं पैसा आपका जाएगा नहीं, कोई मारेगा नहीं या फिर खा नहीं जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 1 to 1 होता है वो, तो आप रिसीव करोगे या फिर वो वापस आपके पास ही चला आएगा गूगल एडसेंस अकाउंट में। तो इसका टेंशन नहीं लेना। और मैं पहले बहुत ज़्यादा टेंस हो गई थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि मेरे अंदर हिम्मत है, और मैं उस सिचुएशन से, मुझे हमेशा सॉल्यूशन चाहिए होता है कि मैं इसको सॉल्यूशन कैसे मैं निकालूं। तो मैंने उनको भी कहा था कि अच्छा करना क्या है मुझे ये बताइए पहले आप, प्रॉब्लम तो ये सारी है मुझे पता है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, अभी के लिए बाय बाय।